हेलो बच्चों, नमस्कार। टीचिंग एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, इंग्लिश कंपलसरी क्लास 12th आर्टिकल स्पीच टॉपिक आपके समाप्त हो चुके हैं और आज यहाँ पर नया टॉपिक लेते हैं, इंग्लिश कंपलसरी क्लास 12th। ये क्लास RBSE और CBSE दोनों ही प्रकार के बच्चों के लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा कई राज्यों में NCERT का पाठ्यक्रम चल रहा है, जैसे कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इन राज्यों में भी इंग्लिश कंपलसरी की जो कक्षाएं हैं उनमें भी यही सिलेबस है। तो बच्चों, आज का टॉपिक अपना है रिपोर्ट राइटिंग। टॉपिक डाल लीजिए दूसरा, रिपोर्ट राइटिंग। बोर्ड एग्जाम में बात करते हैं तो RBSE राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में यह टॉपिक आपको 7 अंकों का आएगा। कितने अंकों बच्चों? 7 अंकों का। तो आपको सबसे पहले रिपोर्ट क्या होता है इसके बारे में समझना है। रिपोर्ट को हिंदी में कहते हैं प्रतिवेदन। रिपोर्ट राइटिंग मीन्स प्रतिवेदन लेखन, रिपोर्ट लिखना। और इस प्रतिवेदन में हमें किसी घटना या किसी तथ्य की जानकारी देनी होती है। रिपोर्ट आपने न्यूज़पेपर पढ़े होंगे और अब भी पढ़ते होंगे, उनमें जो घटनाओं का वर्णन किया जाता है वो सभी क्या कहलाती हैं? रिपोर्ट कहलाती हैं। तो इसका डेफिनेशन आपको लिखना है सबसे पहले। किसी घटना या तथ्य की जानकारी जनसाधारण तक पहुंचाना, जनसाधारण तक पहुंचाना ही रिपोर्ट राइटिंग मीन्स प्रतिवेदन लेखन कहलाता है। The information of any incident or any facts, किसी घटना या तथ्य की जानकारी को to express for public is called report writing। प्रतिवेदन लेखन, रिपोर्ट राइटिंग दो प्रकार का होता है। प्रतिवेदन लेखन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला वर्बल और दूसरा फैक्चुअल। वर्बल रिपोर्ट उसे कहते हैं जो हम किसी वास्तविक घटना की जानकारी देते हैं। माने कोई घटना घटित हुई, कहीं रोड एक्सीडेंट हो गया, कहीं ड्राउनिंग एक्सीडेंट हो गया, कहीं बैंक रॉबरी हो गई, डिजास्टर कॉज बाय फ्लड, बाढ़ के कारण विनाश हो गया,
अर्थक्वेक स्ट्राइक्स, भूकंप के झटके, या विद्यालय में कोई गतिविधि, वो घटनाएं घटित होती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं वर्बल रिपोर्ट। और बच्चों ये वर्बल रिपोर्ट में भी दो प्रकार की घटनाएं होती हैं, एक इंसिडेंट और एक इवेंट। इंसिडेंट वो होती हैं जैसे कि बैंक रॉबरी, ये इंसिडेंट में आती हैं। एक्सीडेंट जो हो जाता है वो इंसिडेंट में ही आता है, कोई घटना। और हम किसी गतिविधि, एक्टिविटीज को आयोजन कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, उसको कहते हैं इवेंट। और फैक्चुअल रिपोर्ट्स होती हैं, वो किसी फैक्ट, किसी तथ्य पर आधारित होती हैं। जिस प्रकार आपने आर्टिकल और स्पीच लिखे हैं, आर्टिकल और स्पीच जिस प्रकार से आपने लिखे हैं, उसी प्रकार की फैक्चुअल रिपोर्ट भी होती है। माने मैंने आपको पिछले दिन, यस्टरडे, मैंने आपको एक स्पीच लिखाया था, ब्लैक मनी लिखाया था। अब मान के चलिए ब्लैक मनी पर आपने स्पीच लिख लिया और आप अच्छे तरीके से जानते हो यदि इस पर स्पीच आता है तो हम इसको अच्छे से कर देंगे। लेकिन ब्लैक मनी शीर्षक नाम से यदि कोई रिपोर्ट आती है तो उसको हम क्या कहेंगे? फैक्चुअल रिपोर्ट। क्या कहेंगे उसको बच्चों? फैक्चुअल रिपोर्ट। और तब आपको ब्लैक मनी जो मैंने लिखवाया है वो पूरा का पूरा लिख देना है। लेकिन रिपोर्ट में कुछ अलग से और लिखना पड़ता है। वो क्या है? रिपोर्ट लिखते समय शीर्षक लिखने के बाद हम नीचे शीर्षक के बाद में किसी स्थान और किसी समय को अवश्य लिखते हैं, जिस स्थान पर या जिस समय घटना घटित होती है। नीचे लिखिए डैश लगा करके, वर्बल रिपोर्ट में किसी वास्तविक घटना का वर्णन किया जाता है जो इंसिडेंट और इवेंट कहलाती हैं। बच्चों ड्रोनिंग एक्सीडेंट आ गया, फायर एक्सीडेंट आ गया, अग्नि दुर्घटना मान के चलिए, तो वो अग्नि दुर्घटना किसी वास्तविक घटना पर घटित हुई है, उसको अपन वर्बल रिपोर्ट कहेंगे। और वो अग्नि दुर्घटना इंसिडेंट कहलाएगी, लेकिन टी और लगा दें, इवेंट। लेकिन हमारे विद्यालय में हम एनुअल फंक्शन का आयोजन कर रहे हैं, वार्षिक उत्सव का आयोजन कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? इवेंट कहेंगे। उस वार्षिक उत्सव का आयोजन हम कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं, किस किस तरीके से हमने वार्षिक उत्सव का आयोजन किया था, कौन कौन से चीफ गेस्ट बुलाए गए थे, इनॉग्रेशन जो किया था यानी उद्घाटन किया था वो किन्होंने किया था, क्या क्या प्रोग्राम हुए थे, सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए थे, है ना, और अच्छे बच्चों को कौन से इनाम वितरित किए गए थे, ये सारी चीज़ें उसमें दी जाती हैं। ये एक्टिविटी में आती हैं, गतिविधि में आती हैं। चलिए, तो वर्बल रिपोर्ट में किसी वास्तविक घटना वर्णन किया जाता है और ये इंसिडेंट और इवेंट कहलाती हैं। दूसरा है फैक्चुअल रिपोर्ट में किसी फैक्ट, जिसको कहते हैं हिंदी में तथ्य, के बारे में विचार व्यक्त किए जाते हैं। ठीक है, रिपोर्ट लिखते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए।
वी शुड लर्न द फॉलोइंग पॉइंट्स वाइल राइटिंग और प्रिपेयरिंग ए रिपोर्ट। निम्न बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए। वी शुड लर्न द फॉलोइंग पॉइंट्स, मैं नीचे पॉइंट्स लिख रहा हूं, कौन कौन से बिंदु हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें रिपोर्ट लिखते समय फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वप्रथम रिपोर्ट का शीर्षक, जिसे हम कहते हैं टाइटल, कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द टाइटल ऑफ एन रिपोर्ट इन कैपिटल लेटर्स। इफ यू डू नॉट वांट टू राइट ऑल द लेटर्स इन कैपिटल while राइटिंग द टाइटल, देन मेक द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन कैपिटल। मीन्स टू से, कहने का मतलब है आप जो शीर्षक लिखते हैं उस शीर्षक में सभी अक्षरों को आप कैपिटल लेटर्स में बनाइए। यदि आप उन्हें कैपिटल लेटर्स में सभी अक्षरों को नहीं बनाते हो तो प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर आपका कैपिटल होना चाहिए, यानी बड़ी ABCD वाला होना चाहिए। दो शब्द हैं शीर्षक में तो दोनों शब्दों का पहला प्रथम अक्षर कैपिटल होना चाहिए। टाइटल यानी शीर्षक के नीचे, शीर्षक के नीचे या राइट साइड में नीचे रिपोर्टर का नाम लिखते हैं। दो चीज मैं आपको यहां थोड़ा सा एक कॉपी का पृष्ठ जैसा बना देता हूं। बच्चों ये आपकी कॉपी का पृष्ठ है, तो आपको यहां क्या लिखना है, शीर्षक। ठीक, कैपिटल लेटर्स में बड़े आकार के अक्षरों में होना चाहिए, थोड़ा सा जो फोकस में रहे। और इसके ठीक नीचे ब्रैकेट में, कोष्टक में, या ठीक नीचे नहीं तो दाईं तरफ इधर कोष्टक में बाई लगा करके रिपोर्टर का नाम लिखते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये रिपोर्टर का नाम लिखा जाता है, इसको आप ब्रैकेट में लिखोगे, कोष्टक में लिखोगे। आर्टिकल में भी लेखक का नाम लिखा जाता था, लेकिन उसको अपन ब्रैकेट में बंद नहीं करते थे। लेकिन रिपोर्ट में जब हम किसी रिपोर्टर का नाम लिखते हैं, ध्यान रखना बच्चों, जो रिपोर्ट लिखता है वो रिपोर्टर कहलाता है, लेख लिखता है वो लेखक कहलाता है, स्पीच देता है वो स्पीकर कहलाता है। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं रिपोर्ट लिखने के लिए, बाई लगा करके आपको रिपोर्टर का नाम, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द रिपोर्टर वाइल राइटिंग ए रिपोर्ट जस्ट बेलो द टाइटल और बेलो on the right side of the title you have to write the name of the reporter, यानी कि रिपोर्टर का नाम लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं, रिपोर्ट प्रारंभ करने से पहले, जब हम रिपोर्ट प्रारंभ करते हैं उससे पहले स्थान और समय यानी कि डेट कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। ये ध्यान रखना
जिस स्थान पर घटना घटित हुई है वो लिखना है, जिस तारीख को घटित हुई है वो लिखना है। हालांकि रिपोर्ट जो लिखी जाती है न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा, आज जो हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसकी घटना पहले घटी हुई होती है भूतकाल में, यानी कि यस्टरडे या और कोई प्रीवियस डे या और कोई पिछला डेट में घटना घटित होती है। ठीक है, नेक्स्ट, रिपोर्ट लिखते समय वास्तविक तथ्यों को लिखें। अपनी तरफ से अनावश्यक विचारों को प्रकट न करें। बच्चों ध्यान रखना, रिपोर्ट जब हम लिखते हैं तो उसमें जो घटना घटित हुई है उसकी ही जानकारी आपको अच्छी तरीके से देनी होती है। अपनी तरफ से उसमें चीज़ों को ना लिखें। ये जो सेंटेंस है ये केवल और केवल वर्बल रिपोर्ट पर आधारित है। बैंक रॉबरी मान के चलिए, बैंक लूट हो गई, तो जो घटना जिस प्रकार से घटित हुई है उसका आप जिक्र करें, उसमें अपनी तरफ से चीज़ों को ना मिलाएं। दूसरी बात, ये चीज़ और ये सेंटेंस केवल और केवल वर्बल रिपोर्ट में ही काम आएगा। जब हम फैक्चुअल रिपोर्ट लिखते हैं, जब हम किसी तथ्य पर आधार रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो उसमें हमें केवल और केवल अपने स्वयं के विचार ही प्रकट करने होते हैं। उसमें बाहर से कोई विचार नहीं देने होते, स्वयं के क्या विचार हैं, क्योंकि उसमें कोई घटना घटित नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखना है, वर्बल रिपोर्ट को पास्ट टेंस में वह फैक्चुअल रिपोर्ट को प्रेजेंट टेंस में लिखें। ध्यान रखना बच्चों, वर्बल रिपोर्ट होती है वो हमेशा कौन से टेंस में लिखी जाती है? पास्ट टेंस में, क्योंकि किसी घटना पर आधारित होती है। फायर एक्सीडेंट है ना, अग्नि दुर्घटना, ये आ जाता है तो ये किसी भूतकाल में, पुराने समय में, एक दिन पहले पास्ट टेंस में कोई घटना घटित हुई है उसका हम वर्णन करेंगे, तो निश्चित रूप से इसको पास्ट टेंस में ही लिखेंगे। जबकि किसी फैक्ट, किसी तथ्य को हम प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, पास्ट टेंस में हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं वर्बल रिपोर्ट को, उसमें यदि हम कोई उपाय, कोई सुझाव लिखना चाहते हैं, परिणाम लिखना चाहते हैं, या परिणाम अभी तक कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ उसको हम लिखना चाहते हैं, तो एक दो सेंटेंस उसमें हम प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो अपना प्रेजेंट टेंस में रिपोर्ट तैयार की जाती है फैक्चुअल रिपोर्ट, उसको हम प्रेजेंट में पूरा लिखते हैं, लेकिन उसमें भी हम कोई ना कोई दृष्टांत या किसी तथ्य को हम पेश कर रहे हैं जो पुराने समय में था, उसको हम एक दो सेंटेंस, चार सेंटेंस, तीन सेंटेंस, एक दो सेंटेंस आप उसमें पास्ट टेंस का यूज ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, रिपोर्ट लिखते समय अच्छे व प्रभावशाली लेकिन साधारण वाक्यों का
प्रयोग करते हुए लिखें। बच्चों रिपोर्ट ये जो लिखी जाती है इसमें आप ऐसे क्लिष्ट सेंटेंसेज का प्रयोग न करें कि रिपोर्ट को पढ़ने वाले हैं आम जनता है उसको समझ ही ना पाए। आम जनता उसको समझ ही ना पाए तो वो रिपोर्ट किसी काम की नहीं है। हालांकि अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आप उसको लिखें जिससे कि पब्लिक का इसकी ओर इंटरेस्ट हो और किसी वास्तविक घटना को वास्तविक ही माने, किसी काल्पनिक घटना न माने। मान के चलिए कहीं ना कोई घटना घटित हुई है, कोई एक्टिविटी घटित हुई है, जैसे कि यहाँ कठुमर में या अपने विद्यालय में एक ब्लड डोनेशन कैंप हमने लगाया है। हमारे विद्यालय में हमने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। तो रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, कौन इसका चीफ गेस्ट है, किस किस तरीके से कितने लोगों ने उसमें रक्तदान किया था, कैसे ये रक्त भविष्य में कुछ लोगों की जान बचाएगा, ये सारी चीज़ों का आपको इसमें प्रयोग करना है। ठीक है, अच्छे प्रभावशाली शब्द होने चाहिए जिससे कि ऐसा लगे कि हाँ घटना घटित हुई है, हाँ रक्तदान शिविर लगाया गया है और भविष्य में ऐसे शिविर यदि लगाए जाएं तो लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इसमें होना चाहिए। आगे चलते हैं। रिपोर्ट की समाप्ति पर उपाय या सुझाव या परिणाम अवश्य लिखें। जब हम रिपोर्ट को समाप्त कर रहे हैं, रिपोर्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो अंत में 1-2 सेंटेंस इस प्रकार के लिखें जिसमें कोई ना कोई सुझाव हो, कोई उपाय हो, कोई घटना घटित हुई है या कोई समस्या है तो, और यदि कोई घटना घटित हुई है और उस घटना का परिणाम क्या निकला है या नहीं निकला है उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे कि बैंक रॉबरी, बैंक लूट हुई है, अभी तक बैंक को लूटने वाले रॉबर्स हैं, डकैट्स हैं, वो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, इसका आपको लिखना है। कितना पैसा लूटा गया है ये लिखना है। तो ये रिजल्ट कहलाता है, कंसिक्वेंस कहलाता है, परिणाम कहलाता है, फल कहलाता है। तो बच्चों इस तरीके से आपको रिपोर्ट लिखनी है। मैं इसको यहाँ मिटा रहा हूँ और एक रिपोर्ट आपको लिखवाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए रिपोर्ट लिखते हैं अग्नि दुर्घटना के ऊपर। कहाँ घटित हुई, कैसे घटित हुई, ये सारी चीजें इसमें लिखेंगे। किस समय घटित हुई, अग्नि दुर्घटना से कौन कौन से विनाशकारी परिणाम हुए थे ये भी लिखना है। कितनी जन धन की हानि हुई थी ये भी लिखना है। आम जनता सरकार के आग बुझाने में क्या योगदान था ये भी उसमें लिखना है। ठीक है बच्चों, तो यह प्रारंभ करते हैं। पहला रिपोर्ट, फायर एक्सीडेंट। फायर एक्सीडेंट। ठीक है, इस प्रकार से यदि आपको रिपोर्ट का शीर्षक नहीं आता है तो इस प्रकार से आ सकता है, फायर एक्सीडेंट
कॉजेज हैवोक, कॉजेज मीन्स कारण बनता है, हैवोक मीन्स विनाश का। ये आपका शीर्षक है। यहां नीचे, जस्ट नीचे या इधर की साइड में आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, बाय कपिल। स्पेशल रिपोर्टर, विशेष रिपोर्टर, प्रतिवेदनकर्ता। या आप इसको ये भी लिख सकते हो बाय कपिल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। तो ये बच्चों हो गया शीर्षक। शीर्षक के नीचे ये हो गया आपका क्या कहते हैं, रिपोर्टर का नाम। और यहां से रिपोर्ट प्रारंभ करते हुए एक दो पंक्ति छोड़ करके आपको यहां लिखना है अपना स्थान। शाहदरा, ये स्थान का नाम है, कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है। कल का, परसों का, 2 दिन पहले का कोई भी तारीख आप लिख सकते हो इसमें। जुलाई। अब इसमें और 2012-15 ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक। अब आप चाहो तो यहां से या चाहो यहां से रिपोर्ट लिखना प्रारंभ कर सकते हो। ए डिवास्टिंग, आराम से लिखाऊंगा, फायर broke out in the central market last night। पिछली रात को मुख्य बाजार में एक खतरनाक फायर आग ब्रोक आउट माने प्रस्फुटित हो गई, लग गई। द फायर वॉज नोटिस्ड, द फायर वॉज नोटिस्ड एट अबाउट 10 PM and in no time it engulfed the whole area। और शीघ्र ही इसने पूरे क्षेत्र को अपनी आगोश में ले लिया। द रिपोर्टर happened to pass through the way। रिपोर्टर संयोगवश उस रास्ते से होकर गुजरा। and he at once telephoned
फायर ब्रिगेड से तुरंत ही फायर ब्रिगेड को टेलीफोन किया। कॉपी कीजिए। द फायर ब्रिगेड did arrive but it took some time to locate वाटर हाइड्रेंट। मैं इसका आपको हिंदी कराता हूं। यहां तक आप कॉपी कीजिए। इन द मेन टाइम, उसी समय पर फायर became dangerous many people gathered there, बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। They tried their best to put out fire, आग को बुझाने उन्होंने अपनी सबसे अच्छी कोशिश की। They threw sand and buckets of water on the rising flames। मैं एक बार हिंदी ले लेता हूं यहां तक। ए डिवास्टिंग फायर, ए डिवास्टिंग एक विनाशकारी फायर मान आग ब्रोकआउट। ब्रोकआउट का मतलब होता है बच्चों प्रस्फुटित होना, फैलना। ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना और आउट मीन्स होता है बाहर, लेकिन एक साथ ये वर्ब और ये एडवर्बियल आया हुआ है तो ये हो गया ब्रेकआउट। सेकेंड फॉर्म है इसकी ब्रोकआउट। किसी युद्ध का, किसी बीमारी का, किसी आग का अचानक फैल जाना क्या कहलाता है? ब्रोकआउट। जैसे कि इसमें आग के ऊपर आया हुआ है। बीमारी के लिए आता है द डिजीज ऑफ प्लेग ब्रोकआउट इन महाराष्ट्र इन 1994। 1994 में महाराष्ट्र में प्लेग की बीमारी फैल गई तो हम ब्रोकआउट का प्रयोग करेंगे। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोकआउट इन 1939। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ। मतलब युद्ध का प्रारंभ होना, आग या बीमारी का फैलना। कोरोना को देख लीजिए, कोरोना ब्रोकआउट फर्स्ट ऑफ ऑल इन चाइना। कोरोना वायरस सबसे पहले चाइना में ब्रोकआउट हुआ था, मतलब वहाँ फैला था। एंड इट एनगल्फ्ड द होल वर्ल्ड, और इसने पूरे संसार को अपने आगोश में ले लिया। इन द सेंट्रल मार्केट, मुख्य बाजार में, लास्ट नाइट, पिछली रात को, द फायर वाज नोटिस्ड, आग को देखा गया था। एट अबाउट 10 PM, लगभग 10 बजे। PM का मतलब होता है बच्चों पोस्ट मैरिडियम और AM का मतलब होता है एंटी मैरिडियम। AM और PM कहते हैं इनको, ठीक है। यानी कि एक तो होता है पूर्वाह्न, एक होता है अपराह्न।
दोपहर से पहले और दोपहर के बाद। दिन के 12 से लेकर के रात के 12 तक PM माना जाता है, और रात के 12 से दिन के 12 तक माना जाता है AM। एंड इन नो टाइम, और नो टाइम मान शीघ्र ही, बिना समय में, मतलब जल्दी ही। इट एनगल्फ, इसने आगोश में ले लिया। आगोश में लेने का मतलब घेर लिया। द होल एरिया, पूरे क्षेत्र को। द रिपोर्टर प्रतिवेदन करता, हैपन टू पास थ्रू द वे, उस रास्ते से होकर संयोगवश गुजरा या उस रास्ते से गुजरने का संयोग हुआ। एंड और ही एट वंस, उसने तुरंत ही। एट वंस का मतलब होता है बच्चों तुरंत। तुरंत ही टेलीफोन माने टेलीफोन कर दिया, फायर ब्रिगेड को, अग्निशमन को टेलीफोन कर दिया। द फायर ब्रिगेड, अग्निशमन डिड अराइव माने आई थी, बट लेकिन इट टुक सम टाइम, इसे कुछ समय लग गया। टू लोकेट माने ढूंढने में, तलाश करने में, वाटर हाइड्रेंट मान जल का सोता। इन द मेन टाइम, वाटर हाइड्रेंट मतलब जल का स्रोत कह सकते हैं। इन द मेन टाइम, उसी समय, फायर आग बीकेम हो गई, डेंजरस माने खतरनाक। मैनी पीपल, बहुत से लोग, गेदर देयर, वहां इकट्ठे हो गए। दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, देयर बेस्ट, अपनी सबसे अच्छी। ध्यान रखना बच्चों, बेस्ट जो है आपका सुपरलेटिव डिग्री है। एंड वी ऑलवेज अप्लाई दी आर्टिकल बिफोर एनी सुपरलेटिव डिग्री, बट माइंड इट, इफ देयर इज एनी पजेसिव एडजेक्टिव बिफोर इन सुपरलेटिव डिग्री, देन वी डू नॉट अप्लाई दी। कहने का मतलब सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दी लगाते हैं, लेकिन मैंने यहां दी क्यों नहीं लगाया? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले यदि कोई पजेसिव एडजेक्टिव विशेषण आ जाता है, पजेसिव का मतलब संबंध कारक, माई, आवर, यूअर, हिज, हर, देयर, ये पजेसिव हैं, ये आते हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी का प्रयोग नहीं करते हैं। टू पुट आउट माने बुझाना। बच्चों, पुट माने होता है रखना, और पुट आउट का मतलब होता है आग बुझाना। पुट इन, व्यापार में पैसा लगाना, फ्रेजल वर्ब है, मुहावरेदार क्रिया है। पुट अप, टांगना, या किसी मुकदमे को किसी के सामने रखना, जैसे आई विल पुट अप माई केस बिफोर द मजिस्ट्रेट, वहां पुट अप का प्रयोग करते हैं। पुट आउट माने बुझाना, फायर मीन्स आग। दे थ्रीव, उन्होंने फेंकी। सैंड माने धूल, मिट्टी। एंड बकेट्स ऑफ वाटर, और पानी की बाल्टियां फेंकी। ऑन द राइजिंग फ्लेम्स माने किन पर? उठती हुई ज्वालाओं पर। बट इट वॉज नॉट ऑफ मच यूज, लेकिन ये ज्यादा काम का नहीं था। क्या? पानी की बाल्टियों को और धूल मिट्टी को आग पर फेंकना ज्यादा लाभकारी नहीं हुआ था। एट लास्ट, अंततः लिख सकते हो फाइनली, फायर ब्रिगेड सेट टू वर्क। सेट टू वर्क का मतलब काम करने लग गई, काम पर लग गई। कॉपी कीजिए। कॉपी कीजिए। मैं पैरा चेंज करूंगा, एक दो सेंटेंस और लिख देते हैं। आफ्टर स्प्रेइंग वाटर, पानी स्प्रे करने के बाद, छिड़कने के बाद, पानी यानी आग बुझाते हैं तो पानी को स्प्रे ही किया जाता है बच्चों। आफ्टर स्प्रेइंग वाटर, पानी छिड़कने के बाद, आफ्टर स्प्रेइंग वाटर कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली माने लगातार, या लिख सकते हो कंस्टेंटली, लगातार पानी छिड़कने के बाद, फायर ब्रिगेड कंट्रोल्ड फायर
विदिन 2 आवर्स, 2 घंटों में उसने आग को काबू पा लिया। मैं इसको मिटा देता हूं ऊपर से। क्योंकि यहां पैरा चेंज भी करना है। पैरा चेंज करना है यहां से। मैनी सोप्स were completely destroyed in the fire accident. The damage, हानि या क्षति, has been estimated about 3 crore रुपीज। डैमेज, हानि या क्षति लगभग 10 करोड़ रुपए का आकलन किया गया है, एस्टीमेट किया गया। रुपए लिखा हुआ है बच्चों, ये रुपए का प्रतीक चिन्ह है। मैंने एक दिन और बता दिया था, डी उदय कुमार ने इस रुपए के प्रतीक को, भारतीय मुद्रा को, इस प्रतीक को दिया था। नेक्स्ट लिखिए, द मार्केट इज लोकेटेड, ये बाजार स्थित है इन कंजस्टेड एंड नैरो एरिया। मतलब ये बाजार कंजस्टेड, पास पास और सकड़े क्षेत्र में स्थित है। एट दैट टाइम, उस समय, ए स्ट्रॉन्ग wind was blowing, और उस समय एक मजबूत हवा, तेज हवा चल रही थी। The fire was not immediately known. The fire was not immediately known. It spread. यह फैल गई फ्रॉम शॉप टू शॉप, एक दुकान से दूसरी दुकान फैल गई थी। कॉपी कीजिए, इसको समाप्त कराते हैं। एक पंक्ति और लिखा देंगे, 2 पंक्ति और लिखा देंगे। कॉपी कीजिए भाई। नेक्स्ट चलते हैं, एक पंक्ति और लिख करके इसको समाप्त करते हैं। इट वॉज सस्पेक्टेड that the cause of fire
द कॉज ऑफ फायर वॉज शॉर्ट सर्किट। The police is trying investigation, जांच की कोशिश कर रही है, या trying to investigate the cause of fire। आप ये भी लिख सकते हैं। चलिए कॉपी कीजिए इसको, आगे चलते हैं। फटाक से इसका मैं इंदियर करा देता हूं, यहां तक तो मैंने करा ही दिया, लेकिन एक बार यहां तक तो अपन जल्दी से लेते हैं। ए डिवास्टिंग फायर, एक विनाशकारी आग, ब्रोक आउट माने फूट पड़ी इन द सेंट्रल मार्केट में लास्ट नाइट, पिछली रात को। द फायर वाज नोटिस्ड, आग को देखा गया था। एट अबाउट 10 PM, लगभग 10 बजे। एंड इन नो टाइम, शीघ्र ही इट एनगल्फ, इसने आगोश में ले लिया, घेर लिया। द होल एरिया, पूरे क्षेत्र को। द रिपोर्टर हैपन, रिपोर्टर का हैपन माने संयोग हुआ। टू पास माने गुजरने का, थ्रू द वे, उस रास्ते से होकर। थ्रू मीन्स होता है बच्चों से होकर। एंड ही एट वंस, और उसने तुरंत ही टेलीफोन कर दिया था। टेलीफोन, टेलीफोन एक नाउन भी है और वर्ब भी है, सेकंड फॉर्म टेलीफोन होती है, इसकी ध्यान रखना। फायर ब्रिगेड को, अग्निशमन को टेलीफोन कर दिया। द फायर ब्रिगेड डिड अराइव, फायर ब्रिगेड डिड अराइव माने आई तो थी। ध्यान रखना बच्चों, एक दिन और बता दिया था। डू डज डिड का प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में साधारण वाक्यों में नहीं करते हैं। वी यूज दीज हेल्पिंग वर्ड्स डू डज एंड डिड ओनली इन नेगेटिव एंड अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। इन दीज टेंसेज मतलब प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन जब डू डज डिड का प्रयोग हम साधारण वाक्यों में करते हैं तो समझिए मुख्य क्रिया का काम कर रही है। लेकिन डू डज डिड के साथ साथ यदि मुख्य क्रिया भी आई हुई है तो वहां इनका प्रयोग हम वाक्य में एम्फेसाइज करने के लिए करते हैं, मतलब वाक्य को जोर देने के लिए करते हैं, दबाव देने के लिए करते हैं। मतलब आई तो थी, एक दिन और बता दिया था, मैं पढ़ाता तो हूं, आई डू टीच, तुम पढ़ते तो हो, यू डू स्टडी, तो वहां अपन एम्फेसाइज करने के लिए ऐसा करते हैं। बट लेकिन इट टुक सम टाइम, इसको कुछ समय लग गया, टू लोकेट वाटर हाइड्रेंट, जल का स्रोत तलाश करने में। इन द मेन टाइम, उसी समय, फायर, आग, बीकेम डेंजरस, खतरनाक हो गई। मैनी पीपल, बहुत से लोग, गेदर्ड, एकत्रित हो गए, इकट्ठे हो गए। देयर माने वहां। बच्चों गेदर माने इकट्ठा होना और इकट्ठा करना दोनों होते हैं। और ऐसा ही शब्द है कलेक्ट। कलेक्ट माने क्या होता है? इकट्ठा होना, इकट्ठा करना। दे ट्राई, लेकिन इकट्ठा करने के लिए हम कलेक्ट का प्रयोग अधिकतर करते हैं, इकट्ठा होने के लिए हम गेदर का प्रयोग अधिकतर करते हैं। पर दोनों का प्रयोग अपन होने और करने के लिए कर सकते हैं। दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की। देयर बेस्ट, अपनी सबसे अच्छी। टू पुट आउट, बुझाने की। फायर माने आग को। दे थ्रीव, उन्होंने फेंके। सैंड एंड बकेट्स ऑफ वाटर, धूल और पानी की बाल्टियां। ऑन द राइजिंग फ्लेम्स, उठती हुई ज्वालाओं पर। बट इट वॉज नॉट ऑफ मच यूज, लेकिन ज़्यादा उपयोग, ज़्यादा काम का नहीं था। एट लास्ट, अंत में, फायर ब्रिगेड सेट टू वर्क, अग्निशमन सेट टू वर्क माने काम करने लग गए, काम पर लग गई। आफ्टर स्प्रेइंग वाटर कंटिन्यूअसली, लगातार पानी छिड़कने के बाद फायर ब्रिगेड ने कंट्रोल्ड, नियंत्रित कर दिया फायर को विद इन 2 आवर्स, मान 2 घंटों में। बच्चों विद का प्रयोग करते हैं के साथ में, इनका प्रयोग करते हैं मैं के लिए, लेकिन किसी निश्चित समय सीमा के अंदर होने वाले कार्य के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? विद इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। मैनी शॉप्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, बहुत सी दुकानें पूरी तरीके से नष्ट कर दी गई थी या नष्ट हो गई थी इन द फायर, आग दुर्घटना। फायर एक्सीडेंट का मतलब अग्नि दुर्घटना। द डैमेज, क्षति, हानि, हैज बीन एस्टिमेटेड माने आकलन की गई थी।
एस्टिमेट का मतलब होता है बच्चों आकलन करना, अंदाजा लगाना, लेकिन अंदाजा और आकलन में थोड़ा सा फर्क है। अंदाजा तो हम वैसे ही लगा देते हैं मानसिक रूप से, लेकिन आकलन जो किया जाता है उसमें हम किसी न किसी तथ्यों का, किसी न किसी सबूतों का प्रयोग करते हैं, वो एस्टिमेट कहलाता है। विशेषकर एस्टिमेट शब्द का प्रयोग हम मैथ्स में करते हैं या हम इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में करते हैं। अबाउट 3 करोड़ रुपीज, 3 करोड़ रुपए का जो हानि का आकलन लगाया गया था। द मार्केट इज लोकेटेड, बाजार स्थित है, इन कंजेस्टेड माने एक भीड़ भाड़ वाले, एंड नैरो एरिया माने सकड़े क्षेत्र। ये जो बाजार था शहादरा में जहाँ घटना घटित हुई थी दिल्ली में, ये बाजार कैसा था, कैसा है, ये कंजेस्टेड एरिया है, नैरो एरिया है। एट दैट टाइम, उस समय, ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा, मजबूत हवा, वॉज ब्लोइंग माने चल रही थी। बच्चों 2 चीज ध्यान रखना, हवा चलने के लिए हम बिलो शब्द का प्रयोग करते हैं, BLOW। हवा बह रही है, किसका प्रयोग करेंगे, बिलो का। और पानी बहने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्लो का। हवा चलने के लिए बिलो, या किसी ध्वनि होती है साउंड यदि बहती है उसको भी अपन किसका प्रयोग करते हैं, बिलो का। और यदि किसी पानी बहने का प्रयोग आता है तो वह हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्लो शब्द को लगाते हैं, FLOW। द फायर वॉज नॉट इमीडिएटली नोन, आग को तत्काल नहीं देखा गया था, जाना गया था, पता नहीं लगा था तत्काल ही। इट स्प्रेड फ्रॉम सोप टू सोप, ये आग स्प्रेड माने फैल गई, फ्रॉम सोप टू सोप मान एक दुकान से दूसरी दुकान। इट वॉज सस्पेक्टेड, ये संदेह किया गया था, दैट की द कॉज ऑफ फायर, आग का कारण, वॉज शॉर्ट सर्किट, क्या था, आग का कारण शॉर्ट सर्किट था। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है बच्चों, शॉर्ट माने होता है छोटा, यानी कि कट जाना, हट जाना, छोटा हो जाना, ठीक है। और सर्किट शब्द जो है, आप अधिकतर साइंस के बच्चे हैं, सर्किट शब्द फिजिक्स में आता है। सर्किट को कहते हैं अपन परिपथ, ये होता है लघु परिपथ। लघु परिपथ होता है ना, इसको अपन लघु परिपथ कहते हैं। लेकिन हम लघु परिपथ शब्द हिंदी में बोलेंगे तो थोड़ा अटपटा प्रतीत होगा, और शॉर्ट सर्किट बोलेंगे तो अपन को अच्छे समझ में आएगा। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो इंग्लिश में अच्छे समझ में आते हैं और हिंदी में नहीं आते हैं। द पुलिस इज ट्राइंग इन्वेस्टिगेशन, या पुलिस इज ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट, पुलिस जांच करने की कोशिश कर रही है। इन्वेस्टिगेशन माने भी जांच करना, ये भी आपका जीरंड के रूप में आया हुआ है, और टू इन्वेस्टिगेट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आज की आपकी क्लास समाप्त हो गई है। आप इसको कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसी जगह पर और आराम से लिख लेना। वीडियो को पॉज करके लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर है। चलिए बच्चों, इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, आपको बधाई देते हुए, अच्छी शुभकामनाओं के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूँ। नमस्कार।